सांसद हैं निरंजन ढोकड़े साहब, आपका जो है इस विषय पर क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप कि जो कि पूरा शहर गड्ढों से भरा हुआ है, पूरा जो है जर्जर हो गई हो, चाहे बाईपास हो या मेन रोड हो या गली हो। हम देखते हैं कि थाना में सभी जगहों पे खड्डों का एक साम्राज्य जैसा बन गया है। इन खड्डों के वजह से मुमरा का ही हमारा एक सुपुत्र वहाँ पे उन खड्डों के वजह से उसकी मौत हो गई। फिर भी ये प्रशासन को अगर इसमें दखल लेने की जो जज्बा है वो नहीं आता, तो इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने इससे पहले भी कई बार आंदोलन किए। इन सत्ताधारियों को जगह पे लाने के लिए हम अलग अलग माध्यम से इनको होश लाने का कोशिश किए और आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पे जब हम रास्ता सुबह से तीनाथ नाका से जो शुरू किया है वो आज मुमरा से लेके वाई जंक्शन तक हम जाने वाले हैं। और जहाँ पे ये महानगर पालिका ने इन खड्डे बुझाने के लिए खड़ी और रेती का वापर किया है, उससे और तकलीफें यहाँ के नागरिकों की बढ़ेगी। इसके लिए हम लोग आने वाले 2 दिनों में आयुक्त के साथ बैठक लेंगे, इस बारे में एक बैठक लेंगे और डांबर कहाँ पे गया, डांबर चुराने वाले ये सत्ताधारियों को होश में लाने का काम हम कर रहे हैं। इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे अपने स्तर से? जो इसके जिम्मेदार है वो चाहे इंजीनियर हो या ठेकेदार हो या नगर सेवक हो या कोई भी हो। महापालिका के माध्यम से जिन अधिकारियों को इसमें इनके ऊपर कार्रवाई की गई वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कार्रवाई की गई। अगर उनको कार्रवाई करनी थी तो वो कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई क्यों नहीं गई? तो सत्ताधारी और कॉन्ट्रैक्टरों का मिलीजुली जो है उसको एक्सपोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी जो भी है वो आपके दौरों से नाराज है। अब उनका आरोप ऐसा लगाएगा कि आपने सिर्फ जो आने वाले इलेक्शन को लेकर ही आपका दौरा है। हम आने वाले इलेक्शन के लिए ये दौरा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो लोकहित के लिए करती है और जो सत्ताधारी है उन्होंने ये समझना चाहिए कि अगर मुमरा का एक लड़का उसमें निधन होता है, उससे पहले भी एक लड़के का निधन घोड़बंदर रोड पे हुआ था, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। आज भी भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है और कल लोगों के हित के लिए हर एक मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी पूरे मुमरा का दौरा किया और इस वक्त आप कौसा के देवरीपाड़ा इलाके में मौजूद है। तो क्या मकसद था मुमरा का दौरा करने का और यहाँ कौसा देवरीपाड़ा में आने का क्या मकसद था आपका? आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे 3-4 घंटे से दौरा कर रहे हैं। थाना के 3 हाथ नाका से शुरू किया और अभी हम लोग मुमरा पहुँचे हैं। जिस ढंग से सत्तारूढ़ पार्टी महापालिका की काम कर रही है, ये रास्ते जो है और जिसमें जो पड़े हुए खड्डे हैं ये भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं और इसीलिए उनको होश में आना चाहिए और उनको होश में लाने के लिए हम ये दौरा कर रहे हैं। ये मुमरा के खड्डे में तो कार भी गिर गई थी और भी अलग अलग व्हीकल गिर गए थे कुछ दिन पहले। यहाँ तो कोई यहाँ का विधायक भी नहीं आया है। जी सर, यहाँ पे एक टैंकर गिर गई थी। लोगों की कोई चिंता नहीं है और यहाँ पे काम करने की भी चिंता नहीं है। ये खड्डे के विषय में हमने मांग की है कि गत 5 साल में आपने खड्डे बुझाने के लिए कितना खर्चा किया, वो लोगों के सामने आना चाहिए। तो फिर आपने को पता चलेगा कि ये खड्डे जो है ये इनके भ्रष्टाचार के बड़े बड़े अड्डे हैं। सर, यहाँ पे एक पहले डंपर गिरी थी, उसके बाद कार गिरी थी, उसमें 4 लोग सवार थे, उनकी जान बाल बच गई। तो सर इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार कॉरपोरेशन है, सत्ताधारी पक्ष है। यहाँ पे घोड़बंदर पे भी 2 लोगों की मौत हो गई, तो ये इनकी वजह से ही लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको ध्यान देने के लिए टाइम नहीं। सर, यहाँ की सत्ता पक्ष पार्टी बोलती है कि यहाँ विपक्ष है ही नहीं, सबको हमने खत्म कर दिया। सर कहाँ पे? यहाँ मुमरा के अंदर। मुमरा के अंदर उनका है नहीं, कोई है नहीं, बोलते सबको खत्म कर दिया। ऐसा उनका कैमरे पे आके कहने का आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इनको अगर इस ढंग से इनको गर्व है तो जनता जो है वो ये गर्व जो है वो उतारेगी। सर, सत्ताधारी पार्टी का ये कहना है कि उन्होंने मुमरा कौसा का काफ़ी विकास कर दिया है, विकास की गंगा बहा दी है और मुमरा कौसा शहर जो है वो संघाई बन रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना है? अभी आप देख रहे हैं ये कोई संघाई है क्या? ये मुमरा का मजाक उड़ा रहे हैं और लोगों को
गलत फहमी में लाके फंसा रहे हैं। यही एक मिसाल है ना। सर एक सवाल था हमारा, जो भी आप दारूफला कॉलोनी के सामने आप सर्वे करके आए हैं, वहाँ पहले गार्डन हुआ करता था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पे कुछ दुकानें बनने वाली है, कुछ लोग बनाने वाले हैं सर, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? अवैध निर्माण बनने वाली दुकानें, अवैध निर्माण करना और अवैध निर्माण को सपोर्ट करना ये गलत काम है जो सत्ताधारी पक्ष और यहाँ के लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को साथ में लेके इसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। नहीं सर, मेन जो वहाँ पे एक वो जाली है, विवाद की जड़ है, उसको हटवाने के लिए क्या करेंगे आप? तो जब तक रहेगी वहाँ पे वो दुकानें बन सकती करेगी कम से कम 70। हमारे यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, ये विषय उठाएंगे और निश्चित रूप से लोगों को लेकर आंदोलन करेंगे। सर ये आखिरी सवाल, 5 महीने के बाद यहाँ पे आगामी मनपा चुनाव होने वाले, तो उस चुनाव को लेकर आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, वो तो चुनाव के टाइम पे हम अपील करेंगे। ये छोटा विषय लेके नहीं, सारे विषय लेके हम लोगों को अपील नहीं सर, अभी लोगों का यही कहना है कि चुनाव करीब आ गए, इसलिए आप यहाँ पे दौरा कर रहे हैं सर। चुनाव को तो टाइम है, हम लोग तो हर विषय में, हम नाले सफाई के लिए भी 2 महीना पहले आए थे। तो जो लोगों की तकलीफें हैं, वो तकलीफों के समस्याओं को हल करने के लिए, उनका आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारा काम जारी रहेगा।